Hello, let's see this question. The correct sequence of sequence of decrease in bond angle of the following hydrides is. तो बेसिकली हमें यहाँ पे करंट सीक्वेंस बताना है, राइट? तो आप लोगों ने ड्रैगो रूल का नाम सुना होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है भाई? ड्रैगो रूल, ड्रैगो कंपाउंड्स आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है ड्रैगो रूल? ड्रैगो रूल बेसिकली ये होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है। क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की ये बात कर रहे हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में बात करें तो क्या हो गया, नेहा पास, आप लोगों ने याद कर रखा होगा, ठीक है, सब बिंदास, आपका ये होता है नाइट्रोजन फैमिली। तो इसी फैमिली की आपके पास क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, ये जो सेकंड पीरियड का है, सिर्फ इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, क्योंकि NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ पे अगर आप बात करें नीचे आते आते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे नीचे आते आते आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो होता है ये नो हाइब्रिडाइजेशन, ये कोई भी आपके हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी पढ़ा होगा। बेसिकली जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से क्या होती है, कम होती है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बाकी ये सब क्या है, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। और उनका जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, क्योंकि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो NH3 में आपने एंगल पढ़ा होगा कितना होता है, 107 डिग्री। तो वो पूछ रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो गया, 107 NH3, बाकी ये 90 के अप्रॉक्स होंगे। अब देखेंगे इनमें वेरिएशन कैसे आता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का हो गया, मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए है या तो ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली सबका इक्वल है, लेकिन अगर इसमें भी वेरिएशन देखें तो क्या हो गया, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, फॉस्फोरस का साइज छोटा, आर्सेनिक का साइज उससे बड़ा, Sb का साइज उससे बड़ा और बिस्मिथ का साइज सबसे बड़ा। तो साइज बड़े होने की वजह से क्या होते जाएगा, आपका जो रिपल्शन है, आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बोलेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है, देखिएगा इधर PH3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एंगल हो गया 107 का, उसके बाद हो जाएगा PH3 का, फिर हो जाएगा ASH3 का, और सबसे छोटा जो आपका एंगल है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका SbH3 का। सबसे छोटा क्यों हुआ एंगल, क्योंकि इसका साइज क्या है, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़े होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन आपके क्या लग सकते हैं, एक सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, ये आपकी z एक्सिस है। तो यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं विदाउट एनी रिपल्शन, क्योंकि साइज क्या है, बहुत बड़ा है। वहीं अगर आप फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का साइज क्या है बच्चों, फास्फोरस का साइज छोटा है। तो उस छोटे साइज में 3 हाइड्रोजन को लगाएंगे 90 डिग्री का, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या आएगा, वहां पे रिपल्शन आएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट पड़ेगा तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और BiH3 में बात करें तो, या फिर SbH3 में, बेसिकली हमारे पास यहाँ तक के दिए हुए हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और SbH3। तो SbH3 का साइज क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा साइज है, तो 3H क्या हो सकते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।